जय माइक भक्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप सभी लोग सुखी होंगे, संपन्न होंगे, स्वस्थ होंगे। माता रानी का आशीर्वाद हमारे व्यूवर्स और सब्सक्राइबर पर सदा बना रहे। सदा सकारात्मक सोचें, सकारात्मक रहें, सदा सकारात्मक ही करें, तभी आप मंत्र साधना सिद्धि जो भी आप करना चाहते हैं तभी आप उसमें सफल हो सकते हैं जब सकारात्मक सोचेंगे। तो चलिए, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने दोस्त यारों में भी और रिश्तेदारों में लाइक कराएं, सब्सक्राइब कराएं, शेयर कराएं, जिससे हमारा उत्साहवर्धन हो और हम अधिक से अधिक वीडियो लेकर आपको आएँ। तो चलिए, आज हम आपको एक ऐसी साधना के बारे में बताने जा रहे हैं जो साधना एक आपने उमर देखा है। उमर होता है, उसको कुछ लोग बरगद या बरिया के नाम से भी जानते हैं। तो उसका जो फल होता है, पहले कच्चा फल होता है तो वो हरे कलर का होता है। हरे कलर के होने के बाद फिर वो पक जाता है तो लाल कलर का हो जाता है। तो उस पर आपको ये सिद्धि साधना करना है। आपको किसी भी शनिवार के दिन आपको बरगद के वृक्ष के पास जाना है और आपको उससे आज्ञा लेना है, निवेदन करना है कि हे वृक्षराज, मैं आपसे कुछ साधना सिद्धि प्राप्त करना चाहता हूँ जिससे मैं जन कल्याण कर सकूँ और मैं दूसरे लोगों का भला कर सकूं। तो आप उससे शनिवार के दिन यह निवेदन करके आएंगे और उससे आज्ञा लेकर आएंगे कि मुझे जन कल्याण के लिए सिद्धि प्राप्त करना है। आपको कुछ सामग्री रखना है। सामग्री आप लिख लीजिए पहले से। एक तो लाल कपड़ा लगेगा, एक पटा लगेगा, 2 कुल्हड़ लगेंगे, मिट्टी के कुल्हड़ जो पानी पीने वाले होते हैं, 2 कुल्हड़ लगेंगे, 2 नारियल लगेंगे, दो आपको सुपारी लगेंगी और पूजा का जो सामान लगता है सारी पूजा में, रोली है, हल्दी है, चंदन है, ये सारी चीज़ें लगेंगी और धूप लगेगी। धूप और गूगल, अगर गूगल मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा है, धूप की आवश्यकता नहीं है। फिर गूगल और गूगल मिल जाता है, असली गूगल होना चाहिए तो ज़्यादा अच्छा है। आपको यह जो साधना है वो रविवार से स्टार्ट करना है। ये साधना है रविवार से स्टार्ट करना है। ये साधना दमदमी माई की साधना है, दमदमी माई। अगर आपने इसको प्रसन्न कर लिया तो आप किसी का भी भूत भविष्य वर्तमान आप पर्चा लिख के भी आप बता सकते हैं। आप पर्चा लिख के सामने वाला का व्यक्ति बैठा है, आपने उसका पहले पर्चा लिख लिया कि इसकी ये समस्या है, ये कारण, ये इधर से आया है, तो आप दमदमी माई की साधना सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। तो आपको यह साधना रविवार के दिन से स्टार्ट करना है, दमदमी माई की साधना। तो आपको साधना रविवार से स्टार्ट करना है। तो इसके लिए आपको रविवार के दिन जाना है और आपको सबसे पहले वहाँ पे घी का दीपक जलाना है। घी का दीपक प्रज्वलित करेंगे। उसके बाद आप उसकी एक कलावा ले जाना। कितना ही बड़ा मोटा, क्योंकि किसी पेड़ का जो आकार होता है बड़ा होता है, तो एक बड़ा कलावा लेके जाना। जो बड़ा वाला कलावा आता है 50 रुपये वाला, वो कलावा आपको लेकर जाना है और आपको वहाँ एक दीपक प्रज्वलित कर देना है और 7 परिक्रमा लगाते हुए उस कलावा को पेड़ से बांध के 7 परिक्रमा लगाते हुए चारों तरफ से आपको घूमते जाना है। ऐसे चारों तरफ घूमते जाना है और उसके बाद आप दमदमी माई का आह्वान करेंगे। आह्वान करने के बाद आपको वहाँ कुछ जल सिंचन करना है ज़मीन में। जल सिंचित करने के बाद आप गाय का गोबर ले जाना, तो गाय के गोबर से उसको लीप देना है। लीपने के बाद उस पर चौक होता है, चौक आप 8 पंखड़ी वाला चौक पूरना है। उस पर आपको पटा बिछाना है। पटा बिछा के आपको दोनों कुल्हड़ रखना है। दोनों कुल्हड़ रखने के बाद उसके ऊपर नारियल रखना है दोनों पर, और नारियल के ऊपर एक कलावा गोल गोल करके रख देना है और दोनों नारियल पर। और जो सुपारी ले गए थे उन सुपारियों पे कलावा इस तरीके से बांधें कि वो सुपारी कहीं से दिखना नहीं चाहिए, क्योंकि शक्तियाँ सुपारी में ही आएंगी। आपको उन सुपारी को ही अपने पास रखना है। आपको सुपारी के बारे में किसी को नहीं बताना। सुपारी आप कहीं भी, आप अपने पर्स में कहीं भी कुछ चीज़ में रख के या बैग में रख के चलें वो सुपारी। और आपको वहाँ पर उसका जो दमदमी माई है उसका आह्वान करना है अमुक शक्ति के लिए, दमदमी माई के लिए। और आपको ये सारी चीज़ें पटा पे लाल कपड़ा बिछा देना है। लाल कपड़ा बिछाने के बाद ये सारे आइटम जो मैं बता दिए, कुल्हड़ रखना। कुल्हड़ के बाद आपको नारियल रखना। नारियल के ऊपर सुपारी को कलावा लगा के रख देना है। अब आप उनके लिए आह्वान करेंगे। आह्वान करने के बाद हम जो मंत्र बताएंगे वो आप हमसे, ये मंत्र बहुत ही गुप्त, जो जितनी भी सिद्धियाँ होती हैं गुप्त ही रहती हैं। कोई भी
बड़े बड़े जो होते थे ज्ञानी, वो किसी को ये सार्वजनिक नहीं करते थे कभी भी। मंत्र सार्वजनिक नहीं होते हैं, इनको गुप्त ही रखा जाता है। तो और इनका थोड़ा सा जो वो रहता है, दक्षिणा बोल लो आप इनको, पंडित की भाषा में दक्षिणा आपको देना पड़ती है, क्योंकि बिना दक्षिणा के आप मंत्र साधना सिद्धि नहीं कर सकते हैं। पहला तो ये है। दूसरा, आप कोई भी साधना करने से पहले आपको दीक्षित होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप दीक्षित नहीं हैं तो भी साधना नहीं कर सकते। किसी न किसी आपको जो साधु संत या कोई भी ग्रस्त हो, या मतलब किसी को भी आप गुरु बना सकते हैं। तो पहले तो आपको साधना करने से पहले आपको गुरु बनाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप गुरु नहीं बनाते तो भी किसी साधना नहीं कर सकते, ना ही आपको साधना वो लगेगी। तो आपको पहले तो दीक्षित होना बहुत जरूरी है। दीक्षित होने के बाद, क्योंकि जो गुरु दीक्षित होंगे तो जो गुरु मंत्र देते हैं, जो दीक्षा में गुरु मंत्र देते हैं, तो आपको साधना प्रारंभ करने से पहले आपको उसको देह रक्षा के लिए आपको वो गुरु मंत्र करना पड़ता है, जिससे आपकी देह रक्षा हो सके। अगर कोई शक्ति है और आपके ऊपर अटैक करती है तो आपसे उसकी देह की रक्षा होगी। तो आपको देह रक्षा के लिए वो रखना पड़ेगा। दीक्षित में जो मंत्र मिलता है उसको पहले करना पड़ेगा। कोई भी साधना करने से पहले गुरु मंत्र पहले करना पड़ेगा, जिससे आपकी देह की रक्षा हो। तो आप जो भी, अगर आप इसकी साधना करना चाहते हैं तो आप हमसे हमारे फ़ोन नंबर पर संपर्क करके वो मंत्र ले सकते हैं, दमदमी माई का। हम आपको मंत्र उपलब्ध कराएंगे, क्योंकि मंत्र साधन नहीं किया जाता है। आप उसकी दक्षिणा दें और आप मंत्र लें तो आप उसको सिद्धि प्रारंभ कर दें। तो आपने अगर ये सिद्ध कर लिया तो आप किसी का भी भूत भविष्य वर्तमान पर्चा बनाना या कोई व्यक्ति किस काम से आया है, सारी चीज़ें बताना चालू कर देंगे। तो आप अगर इस साधना में सिद्धि करना चाहते हैं तो जो 9 नवरात्रि आती हैं, गुप्त नवरात्रि आ रही हैं, इसमें साधना प्रारंभ कर दें तो आपकी सिद्धि जल्दी प्राप्त होगी। क्योंकि गुप्त नवरात्रि का विशेष महत्व है। गुप्त नवरात्रि का विशेष महत्व है, क्योंकि वो वाली नवरात्रि से गुप्त नवरात्रि का ज़्यादा महत्व है। ये साधना सिद्धि के, क्योंकि किसी को पता ही नहीं चलेगा। ये गुप्त साधना है, ये साधनाएँ जो रहती हैं वो गुप्त रहती है। किसी को दिखावे की साधना नहीं है कि आप किसी के सामने चिल्ला के मंत्र जाप कर रहे हैं, कि सामने भजनानंदी हो या कुछ। तो ये गुप्त साधनाएँ रहती हैं, तो उनको गुप्त ही रहना चाहिए, किसी को पता नहीं होना चाहिए। गुप्त ही मंत्र होना चाहिए, मंत्र बिल्कुल गुप्त मन ही मन उच्चारण होने चाहिए। अगर आप ये साधना सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबरों पर तुरंत संपर्क करें गुप्त नवरात्रि से पहले। और अगर कोई व्यक्ति, कोई ग्रह या किसी से पीड़ित है, अगर वो हमसे मंत्र जाप कराना चाहता है तो हमारे पंडितों की टीम चलती है। उनसे बोल के आप चाहे जो आप अपना शुल्क है, जैसे अगर आप महामृत्युंजय जाप कराना चाहते हैं तो महामृत्युंजय जाप भी यहाँ हो जाएगा। आप अगर और कोई भी रुद्राभिषेक या कुछ भी कराना चाहते हैं नवरात्रि में जो ग्रस्त हैं, तो अगर वो चाहें तो हमसे संपर्क करके किसी प्रकार का अनुष्ठान मंत्र जाप आप नवरात्रि में करा सकते हैं। और हम एक हवन का भी आयोजन करने जा रहे हैं। अगर आप सार्वजनिक रूप से चाहें तो आप कुछ राशि हमारे पेटीएम नंबर पर, जो 7023 का नंबर चलता है बार बार हमारे इस पर, वही हमारा पेटीएम नंबर है। उस पर आप कुछ जो भी शुल्क डालना चाहें, 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये, अपना सार्वजनिक रूप से अगर हवन कराना चाहते हैं तो आप बहुत दक्षिणा राशि डाल सकते हैं और सार्वजनिक रूप से आप हवन करा सकते हैं। या सार्वजनिक रूप से अगर आप गायत्री मंत्र का जाप करवाना चाहते हैं तो वो भी हो जाएगा आपका। और आप जैसे कई लोग कहते हैं कि ऐसा हमको कोई समस्या, स्वास्थ्य संबंधी समस्या है, तो महामृत्युंजय जाप भी हम सार्वजनिक रूप से करते हैं। अगर आप सार्वजनिक रूप से महामृत्युंजय जाप भी कराना चाहते हैं तो वह भी आप हमसे करवा सकते हैं। और आप जो अभी हम नवरात्रि में अभिमंत्रित करेंगे, जो धूप अभिमंत्रित करेंगे, अगर आप चाहो तो धूप भी अभिमंत्रित करी हुई मंगा सकते हैं। तो धूप का कोई ज़्यादा चार्ज नहीं होगा, आप जैसा चाहें। जैसे आपके घर में कोई नेगेटिव ऊर्जा या कुछ हो तो आप उसके लिए आप धूप से घर में धुनी देकर आप उससे नेगेटिव ऊर्जा को दूर कर सकते हैं। तो आप अभिमंत्रित करी हुई धूप भी आप हमसे मंगवा सकते हैं। और आप अगर चाहें तो एक मुखी रुद्राक्ष, 2 मुखी रुद्राक्ष, अलग अलग जो कारण रहते हैं तो उन जो रुद्राक्ष हैं वो भी आप हमसे मंगवा सकते हैं। नवरात्रि में रुद्राक्ष भी अभिमंत्रित करेंगे। आप चाहें तो रुद्राक्ष भी मंगा सकते हैं। अगर आपके घर में कोई नेगेटिव ऊर्जा है, या किसी को बार बार भूत लग जाता है, या किसी बच्चे को बार बार नज़र लग जाती है, तो इसके लिए हम जो अभिमंत्रित रुद्राक्ष अभिमंत्रित करते हैं नवरात्रि में, वो भी आप मंगा सकते हैं। तो हमारा सभी आप लोगों से निवेदन है कि आप जो भी आप सुविधा लेना चाहते हो, आप उससे हमसे संपर्क करके आप वो चीज़ आप मंगा सकते हैं। रुद्राक्षी माला अभिमंत्रित करी हुई, जैसे कोई शराबी है
उसके घर में लोग शराब नहीं छोड़ पा रहे हैं, तो जैसे किसी का भैया है, पति है और उनके कोई भी परिवारजन है जो शराब नहीं छोड़ पा रहे, तो जो हम अभिमंत्रित माला एक तो हम करते हैं, उसकी तुलसी की माला अभिमंत्रित करते हैं और एक रुद्राक्ष की माला अभिमंत्रित करते हैं। आप चाहें तो उसके लिए जो शराब नहीं छोड़ पा रहा, घर का आदमी कोई शराब दुर्व्यसन में पड़ गया हो, तो शराब छुड़ाने के लिए भी आप वो माला अभिमंत्रित करी हुई हमसे मंगवा सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। जय माई की।